Hi students, welcome to Learner Science classes. So students, today I am going to complete your remaining chapter of coal and petroleum. Okay? So आज हम remaining chapter complete करेंगे और जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी है पेट्रोलियम वाले पहले पार्ट की वो मेरे पहले वाले प्रीवियस वीडियो को देख सकता है. Okay? So I am going to start. Okay? So next topic is your 5.2, that is petroleum. Okay ना? So let's start. You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars. तो अब हम सब देखते हैं पेट्रोल क्या है. पेट्रोल बहुत ज़्यादा क्या है, कॉमन चीज़ है आजकल जो किस में यूज़ होती है, हमारे ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होती है. ऑटोमोबाइल सच एज जैसे मोटरसाइकिल्स हो गए, कार्स हो गए, स्कूटर्स हो गए, ठीक है ना. इन सब में क्या होता है, हमारा पेट्रोल क्या होता है, यूज़ होता है. ठीक है. हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल्स. अब क्या होते हैं जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, मीन्स जो जैसे हैवी गाड़ी होती है, जो हैवी ट्रक जैसे ट्रक हो गए, ठीक है, ट्रैक्टर्स जो हो गए, वो उनमें क्या होता है, डीजल यूज़ होता है. ठीक है. पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड दी पेट्रोलियम. और जो पेट्रोल और जो डीजल्स जो हैं ये क्या है हमारे, ये क्या होते हैं, ऑब्टेन होते हैं हमें कहाँ से, नेचुरल रिसोर्स से. हमें क्या है ऑब्टेन होते हैं, मीन्स दे आर नेचुरल रिसोर्सेज एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड दी, मीन्स इनको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम इनको बोलते हैं. ठीक है. सो डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म. एंड नाउ दे आर पुटिंग अप द क्वेश्चंस दैट डू यू नो दैट हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म, कि पेट्रोल जो है ये फॉर्म एक्चुअल में होता कैसे. ठीक है. एक्चुअली मीन्स ये इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये कहाँ से फॉर्म होता है. ठीक है. सो लेट्स रीड अबाउट इट कि ये कैसे कैसे क्या हुआ, इसका फॉर्मेशन हुआ. अब नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी जो मेन चीज़ आती है, आपका जो मेन टॉपिक आता है ना, वो यहाँ से इस टॉपिक से ये आता है फॉर्मेशन, जो मैं आपको पढ़ाऊँगी. ठीक है. सो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप ध्यान रखो कि जो ये पार्ट है पेट्रोलियम वाला पार्ट जो है, फॉर्मेशन वाला पार्ट जो है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है. ठीक है. यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है आपका, लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ द पेट्रोलियम वाज फॉर्म. ठीक है. और एक अर्लियर मेरे एक पहला क्वेश्चन भी है जो कोल का भी क्वेश्चन है आपका. ठीक है ना, जो कोल वाले पार्ट में आया था कि कोल कैसे फॉर्म होता है. तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, इन द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोल एंड द कोल. ठीक है. सो आपको इसका ध्यान रखना है, इसको अच्छे से आपको पढ़ना है. तो अभी हम क्या पढ़ते हैं कि पेट्रोलियम जो है, पेट्रोल जो है वो उसका फॉर्मेशन हुआ कैसे एंड हाउ इट कैन बी फॉर्म कैसे हुआ. ठीक है. तो लेट्स रीड अबाउट इट. Petroleum was formed from the organisms living in the sea. As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with the layers of sand and clay. अब क्या हुआ, पेट्रोल जो था, पेट्रोलियम जो था, ठीक है ना, वो कहाँ से फॉर्म हुआ, वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे कहाँ पर, सी में. ठीक है ना, वो वहाँ से क्या हुआ है, फॉर्म हुआ कौन, पेट्रोल. अब जैसे जैसे क्या हुआ है, ये ऑर्गेनिज्म, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, ये क्या जैसे जैसे ये डाइड मीन्स जैसे जैसे मरने लगे, उनकी बॉडी जो थी वो कहाँ पर सेटल होने लगी, उनकी जो बॉडी है वो सी के बॉटम एरिया में सेटल होने लगी. ठीक है. अब बॉटम एरिया कौन सा होता है, सी का जो बीच वाला मिडिल वाला जो क्या होता है, पार्ट होता है. ठीक है, बॉटम. एंड गॉट कवर्ड विद द लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले. एंड वो जब बॉटम में जो डेड बॉडीज़ थी जब वो अंदर आने लगी, ठीक है, एंड दे वर कवर्ड विद द लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले. और वो किससे कवर हो गई, वो सैंड एंड क्ले से वो कवर हो गई. अब क्या हुआ, over the millions of years, absence of air, high temperature and high pressure transform the dead organisms into petrol and natural gas. अब क्या हुआ, अब millions of years later means इतने सालों बाद अब क्या हुआ, अब एयर की एब्सेंस तो होगी वहाँ पर. ठीक है ना, जब इतना ज़्यादा गहरी उसमें, इतना ज़्यादा गहरे एरिया में वो सैंड से भी कवर हो गया एंड क्ले से भी कवर हो गया, तो वहाँ तो बिल्कुल भी एयर की तो बिल्कुल वहाँ पे अवेलेबिलिटी बिल्कुल है ही नहीं, 0% है. ठीक है ना. तो एब्सेंस ऑफ एयर वहाँ पे है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया, प्रेशर बहुत ज़्यादा क्या हुआ, हाई हो गया. ठीक है ना. तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, एकदम हाई प्रेशर के अकॉर्डिंग क्या होने लगी, ये सब चीज़ें क्या होने लगी, ये एकदम ये सब क्या होगी, ये मतलब कि जो डेड सब चीज़ें हैं, इस सब चीज़ों की उसमें ये क्या होने लगी, एकदम मतलब कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के कारण ये सब क्या होने लगी, ये धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगी किसमें, पेट्रोल में एंड नेचुरल गैस में. तो आपका क्या है, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं पूरा, ये बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है. ठीक है स्टूडेंट्स. सो नेक्स्ट दे रखा है आपको, लुक एट फिगर पॉइंट 5.4. ठीक है ना. अब वो क्या बोल रहे हैं, इस फिगर, आप नीचे फिगर जो आपको दे रखा है, ये वाला फिगर जो आपको दे रखा है ये नीचे, ठीक है ना, पेट्रोलियम वाला है, नेचुरल गैस जहाँ पे डिपॉजिट्स होते हैं. ठीक है. तो आप एक बार उसको देख लेना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो बता रहे हैं कि दैट इट शोज द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, कि जो पेट्रोल जो है, ठीक है ना, नेचुरल गैस जो है, मतलब वो नीचे इनको डिपॉजिट कैसे हो रहे हैं वो, ठीक है, बन कैसे रहे वो, एक्चुअल में हो क्या रहा है प्रोसेस. ठीक है ना, जो जिनके पीछे क्या है, जो पेट्रोल जो नेचुरल गैस है वो मतलब फॉर्म कैसे हो रहे हैं, डिपॉजिट कैसे हो रहे हैं.
So you see that layer containing petroleum, oil and gas is above that of the water. और obviously ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है, सभी को पता होता है कि जो क्या होता है, जो ऑयल है, जो गैस है, इट इज़ वेरी 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 लाइटर देन दी वाटर, मीन्स दे आर द लाइटर पार्टिकल्स, ठीक है ना, कौन, ऑयल एंड दी गैसेस, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, लाइटर पार्टिकल्स होते हैं देन ऑफ दी वाटर. तो ये क्या होंगे, ऑयल जो है, ठीक है, जो गैस है वो क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, किससे ऊपर रहेगा, वाटर की सरफेस से क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, बिकॉज इज लाइटर एंड वाटर इज द हैवी, ठीक है. सो वाई इज इट सो, ऐसा क्यों, रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर दैन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विद इट. अब उन्होंने वही बात बोल दी जो मैंने अभी आपको बताई कि जो ऑयल एंड गैसेज जो हैं वो क्या है, लाइटर हैं, ठीक है ना, वाटर से क्या है, बहुत ज़्यादा लाइटर हैं एंड दे विल नॉट मिक्स विद दैट, और वो वाटर के साथ क्या होंगे, मिक्स नहीं होंगे. कौन है लाइटर, ऑयल एंड गैसेस आर दी लाइटर दैन दी वाटर. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे जाके जो आपका जो फिगर है आप उसमें देख सकते हैं, उसमें सब कुछ के आपको बता रखा है अच्छे से, ठीक है. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हैं उससे, ठीक है. और ये जो आपकी जो ये आती हैं, ये जो थॉट्स आते हैं, ये जो आपके इसमें हैं, ये जो आपके येलो बॉक्स में जो हैं, ये वाला जो पार्ट है सारा, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है ना, वन वर्ड आंसर में. सो आप इसको भी एक बार क्या कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ आर रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. अब रिफाइनिंग कैसे की जाती है पेट्रोल की, ठीक है, अब हम वो देखेंगे. तो पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड, इट हैज़ एन अनप्लीजेंट आउडोर, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा. अब क्या होता है, पेट्रोल जो है वो डार्क ऑयली लिक्विड होता है, वी ऑल नो, ठीक है, देखा है पेट्रोल से हम भरवाते हैं अपने किस में, व्हीकल्स में. ये क्या होती है, इसकी अनप्लीजेंस इसका आउडर होता है, आउडर मीन्स यू कैन से स्मेल, ओके. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम, और ये बहुत ज़्यादा क्या है, जो जब रिफाइनिंग की जाती है पेट्रोल की तो अब उसमें बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स को मिक्स किया जाता है, दैट दे आर, ठीक है ना, दे आर गैसेज होते हैं, पेट्रोल होता है, डीजल होता है एंड ऑयल्स होते हैं, ठीक है, पैराफिन, वैक्स होता है एंड सो ऑन. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है, बहुत सारे इन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करने का, ठीक है ना, उसको वो क्या है, फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज, रिफाइनिंग इज़ नोन एज पेट्रोलियम. मतलब कि अब हम जो क्या करेंगे, जो प्रोसेस हम कर रहे हैं इनको सेपरेट करने का, जब हम इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, ठीक है ना, फ्रैक्शंस में मीन्स एक प्रॉपर अमाउंट में, तो क्या होगा, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पेट्रोलियम रिफाइनिंग बोलेंगे, ठीक है ना. तो ये आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स. इसको आप क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम्स. तो अब आपका एक और टेबल है, ठीक है ना, 5.1 में, जो क्या है, जो आपका क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है किसके, पेट्रोल के अंदर यूजेस, मतलब कि आपको बता रखा है, मतलब कि आपको क्या दे रखी है, पेट्रोल की चीज़ें दे रखी है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीन्स जो उनमें होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एलपीजीज वगैरह, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, उनके यूजेस दे रखे हैं, ठीक है ना. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आपका क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस टेबल से भी, तो आप इसको भी एक बार देख लेना, ओके. सो नेक्स्ट इज अवर नेचुरल गैस. ठीक है, नेचुरल गैस अब हम देखेंगे. तो स्टूडेंट्स 5.3 में आप आ जाओ नेचुरल गैसेस में, ठीक है ना. उसमें क्या है, हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. नेचुरल गैस के इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स. अब नेचुरल गैसेस के बारे में हम देखेंगे, व्हाट आर द नेचुरल गैसेस, और उसकी यूजेस देखेंगे, ठीक है. तो ये भी क्या है कि इंपॉर्टेंट क्या है, फॉसिल फ्यूल है, ठीक है ना. क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा ईजिली हम क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है ना. और किसके थ्रू होता है ट्रांसपोर्ट, पाइप्स के थ्रू होता है. मतलब पाइप्स के थ्रू क्या होती है, जो गैसेज होती हैं क्या जाती हैं, सप्लाई होती हैं, ठीक है. नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर दी हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है ना, और इनको स्टोर करा जाता है अंडर दी हाई प्रेशर, ठीक है ना. CNGs को हम बोलते हैं. CNGs इज यूज्ड इन द पावर जनरेशन. इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल for transport vehicles because it is less polluting, it is cleaner fuel. अब CNGs को हम यूज़ करते हैं पावर जनरेशन्स में, ठीक है ना, एज अ फ्यूल हम यूज़ करते हैं इनको ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, व्हीकल्स में, ठीक है ना. क्यों, क्योंकि ये क्या हम ये सब चीज़ें, ये जो नेचुरल गैसेस है ये क्या हमारे लेस पोल्यूटिंग होती हैं, ज़्यादा पोल्यूशन कॉज नहीं करती हैं,
ठीक है। और मतलब हम वैकेंसी हम इनको क्या बोल सकते हैं, इनको क्लेंजर फ्यूल भी हम बोल सकते हैं क्योंकि ज़्यादा पॉल्यूटिंग नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका ग्रेट एडवांटेज क्या होता है, इट कैन बी यूज्ड फॉर द बर्निंग। ठीक है, इसको बर्निंग के लिए यूज़ करा जाता है और होम्स में यूज़ करते हैं इसको हम जलाने के लिए, सीएनजी उसको ठीक है ना, फैक्ट्रीज में यूज़ करते हैं। फिर इट कैन बी सप्लाई थ्रू पाइप्स, जहाँ पे हम इनको क्या करते हैं, पाइप्स के थ्रू क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन वडोदरा गुजरात। ठीक है ना, और जो पाइपलाइंस का एक ना नेटवर्क है पूरा, ठीक है, जो कहाँ है, वडोदरा गुजरात में है। ठीक है, ये भी आपका क्या है, इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़, और ये कहाँ जा, इसको अलग मीन्स इसको अदर पार्ट जो हैं दिल्ली के, वहाँ पर भी इसको पाया जाता है एंड अदर प्लेसेस में भी इसको मतलब इसको ये फाउंड होता है। ठीक है, नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब हम इसको ये कैसे यूज़ करते हैं, मतलब इसको हम स्टार्टिंग मटेरियल मतलब कि शुरुआती हम इसको यूज़ करते हैं किसके, मैन्युफैक्चरर्स के लिए, केमिकल्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इंडिया हैज़ द वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस, मतलब इंडिया के पास क्या है, इनके वास्ट रिजर्व है किसका, इन नेचुरल गैसेस का। ठीक है, इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा। ठीक है, इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी। ये भी आपकी क्या इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या होता है, मतलब इन जगह जो नेचुरल गैसेस हैं वो भी क्या है, इन जगहों में क्या होती है, मोस्टली पाई जाती हैं। कहाँ पर, त्रिपुरा, राजस्थान में, महाराष्ट्र एंड द कृष्णा गोदावरी डेल्टाज। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ये आपका पेट्रोलियम और आपका नेचुरल गैस का जो टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब वी आर लर्न अबाउट 5.4 सम नेचुरल रिसोर्सेज अनलिमिटेड। अब बताएंगे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जो लिमिटेड रह गए हैं। ठीक है ना, यू हैव स्टडीड इन द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स एक्सेट्रा। अब हमें जैसे कि बताया, हमने पढ़ भी लिया चैप्टर के बिगनिंग में क्या, कि जो जैसे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे लिए क्या है, एग्जॉस्टेबल रह चुके हैं, लिमिटेड रह चुके हैं एंड दे आर फॉसिल फ्यूल्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया एंड मिनरल्स हो गया। ठीक है ना, so you know that coal and petroleum are fossil fuels. It required the dead organisms millions of years to get the converted into these fuels. और मतलब अगर आप खुद सोचो, ठीक है ना, सपोज आप खुद सोचो कि अगर ये नेचुरल रिसोर्सेज अगर हम ज़्यादा इनको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, ठीक है, इनको अनलिमिटेड हम यूज़ करते रहेंगे अपनी डेली लाइफ में, तो ये क्या हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, दे आर वो एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये क्या है, अगर आप मतलब कि, और इनको क्या होता है, बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इनको क्या करने में, इनको फिर से रिन्यू होने में, दोबारा से पैदा होने में। ठीक है ना, बहुत आपको बताया ना पूरे चैप्टर मैंने स्टार्टिंग में कि इनको क्या लगते हैं, बहुत सारे साल लगते हैं इनको कन्वर्ट होने में। ठीक है ना, एक प्रॉपर फॉसिल फ्यूल में। तो वही बात वो कह रहे हैं कि जो कोल एंड पेट्रोलियम जो है वो क्या है, डेड, मतलब जो लिविंग जो होते हैं वो बाद में डेड ऑर्गेनिजम्स बन के मिलियंस ऑफ ईयर्स ले लेते हैं किस में कन्वर्ट होने में, इन फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट होने में। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व्स ऑफ दिस विल लास्ट ऑलमोस्ट अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। ठीक है, मोर ओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। और जो हम क्या करते हैं, जो हम एक्सप्लॉइट करते हैं रिसोर्सेज को, ठीक है ना, फ्यूल्स को, ठीक है, उसका कारण क्या है कि हमारे पास लिमिटेड रह जाएंगे। ठीक है ना, अभी बोल रहे हैं कि जो बर्निंग है, मतलब जो फ्यूल्स को अगर हम बर्न करेंगे तो वो क्या सबसे ज़्यादा एक मेजर कॉज है, में से एक बहुत बड़ा जो ये है, जो एक एक्चुअल जो कारण है वो यही है कि क्या होता है, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, द यूज इज ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ द फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। अब वो बोल रहे हैं कि फ्यूल मतलब कि जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो रिसोर्सेज हैं, जो फ्यूल्स हैं, इनको हम तभी यूज़ करें जब हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो। ठीक है, जब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, हम तभी क्या करें, उसको यूज़ करें। दिस विल रिजल्ट इन द बेटर इन्वायरमेंट, स्मॉल रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड द अवेलेबिलिटी फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब इससे अगर हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज को, फ्यूल्स को अगर हम क्या करेंगे, सेव करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारे क्या होंगे, अच्छे रिजल्ट्स ही आएंगे ना हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारे नेचर में। क्यों, अगर ज़्यादा बर्निंग नहीं करेंगे फ्यूल्स की तो क्या होगा, हमारा जो एयर पोल्यूशन है वो कॉज नहीं होगा। उसके कारण क्या होगा, जो एयर है हमें क्या मिलेगी, एकदम फ्रेश मिलेगी, एकदम नॉन पोल्यूटेड मिलेगी हमें एयर। ठीक है ना, और ग्लोबल वार्मिंग जो इतना बड़ा कॉज है आज का, ठीक है, वो नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा, तो इन सब की चीज़ों की जो रिस्क है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इफ़ वी यूज़ दी
इफ़ यू यूज़ लेस फ्यूल्स, ठीक है, इफ़ यू यूज़ लेस फ्यूल्स इन आवर बेसिक लाइफ, ठीक है, अगर हम उनको कम क्या करें, यूज़ करें। तो इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन विच वी ऑल्सो कॉल द PCRA एडवाइसेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्रिंकिंग, ठीक है। अब वो ये बता रहे हैं कि क्या है, PCRA ने क्या करा है, कुछ एडवाइस दी है लोगों को कि किस तरह से वो क्या कर सकते हैं, किस तरह से वो पेट्रोल को, डीजल को, मीन्स जो फ्यूल्स हैं, ठीक है, वो उनको सेव कर सकते हैं, ठीक है, ड्राइव करते हुए वाइल ड्राइविंग, ठीक है। वो क्या है, दिस टिप्स आर, ठीक है, नीचे है आप देख सकते हैं, ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड। अगर हमें कांस्टेंट स्पीड में रहेंगे, मॉडरेट स्पीड में रहेंगे तो फ्यूल क्या होगा, कम यूज़ होगा, ठीक है। एज फार एज पॉसिबल स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट द प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। अब जैसे सिग्नल्स क्या आ जाते हैं, सिग्नल्स बोर्ड आ जाते हैं, ठीक है, रेड लाइट अगर ब्लिंक हो रही है किसी ट्रैफिक रोड पे, ठीक है, किसी ट्रैफिक साइन सिग्नल में, तो हम क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो इंजन को स्टार्ट करते रुक जाते हैं वहीं पे, ठीक है। बट दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ फुल्ली रॉन्ग। हमें क्या करना चाहिए, वहीं पे गाड़ी को ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होगा, इससे पेट्रोल हमारा फुल कितना ज़्यादा अननेसेसरी कितना हो जाता है, अननेसेसरी यूज़ हो जाता है हमारा, ठीक है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। जहाँ रुकना है वहाँ पे क्या करो, ट्रैफिक लाइट्स को ऑफ कर दो फुल्ली। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर एंड इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, ठीक है ना। अब जो टायर प्रेशर है उसको भी चेक करते रहो, ठीक है ना। और जो मेंटेनेंस है व्हीकल का, मीन्स आप उसको, व्हीकल क्या है आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्या होता है, एक आपका पार्टनर तो बन जाता है, ठीक है, आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, तो आपको क्या रखना, उसको पूरी उसकी मेंटेनेंस रखनी, मीन्स उसको प्रॉपर चेक करते रहना, उसका फ्यूल, उसका ऑलिव ऑयल, एवरीथिंग यू हैव टू चेक, ठीक है ना। तभी क्या होगा, हमारे जो फ्यूल्स हैं वो क्या होंगे, वो बच पाएंगे, ठीक है। तभी हम रिसोर्सेज को, फ्यूल्स को, फॉसिल फ्यूल्स को विच वी कैन, ठीक है, वट एवर, हम तभी उनको क्या कर पाएंगे, उनको सेव कर पाएंगे फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड फुली, ठीक है ना। जिसने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकता है इस चैप्टर को, ठीक है ना। यहाँ पर आपका चैप्टर कम्प्लीट हो चुका है। सो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता देती हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है ना। मैंने आपको, क्योंकि मैंने इसमें भी लिखा है कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगी। सो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके स्टूडेंट्स यही आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका 3 मार्क्स क्वेश्चन, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा, दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनएग्जॉस्टेबल एंड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल और गिव 2 एग्जाम्पल्स। ये तो मस्ट है, ठीक है। इस चैप्टर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन वो ये है, ठीक है ना। और सेकंड क्वेश्चन जो आपका है, जो बनता है आपका, वो आपका है कि व्हाट इज़ द, जो आपका लॉन्ग में बनता है, ठीक है, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर, वो ये है कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द पेट्रोलियम एंड द कोल, कि जो पेट्रोल जो है, जो कोल है, इनका फॉर्मेशन एक्चुअल में हुआ कैसे, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। थर्ड इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज मस्ट, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है जो मुंह बोले क्वेश्चन है, वैकेंसी है, जो आएंगे ही आएंगे, जो डायरेक्टली पूछते हैं टीचर्स, ठीक है ना। एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते ही हैं। और ये चैप्टर क्या है आपका, बायो का पार्ट है, बहुत ईजी चैप्टर है, जिसको आप कवर करोगे, इसको एकदम देखोगे, रीड करोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है। एंड आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ वी कैन सेव दी नेचुरल रिसोर्सेज, हम कैसे सेव कर सकते हैं इनको, ठीक है। सो दीज आर दी क्वेश्चंस विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है, मैंने आपको बता दिए। सो हियर इज़ योर चैप्टर्स कंप्लीटेड। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय बाय।